अकाउंटिंग इक्वेशन प्रैक्टिकल चैप्टर का मैंने सामने चार्ट बना रखा है, इस सब का डिस्कशन करा था। एक बार जल्दी से बोल रहा हूँ। सबसे पहला शब्द सामने बिजनेस, सबको मीनिंग मालूम है। बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए। और पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड। लेकिन बिजनेस में याद कुछ रहता नहीं है, किससे खरीदा, किसको बेचा, कितना कमाई हुई, तो कल को कैसे पता चलेगा कि बिजनेस में कितना कमाया। इसके लिए बिजनेस की बातों को लिखते हैं, इसे बोलते हैं बुक कीपिंग। ये टर्म्स हैं आपकी अकाउंट्स की। बुक कीपिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मैंने याद कराया है। किताबें किस लिए लिखते हैं? ताकि साल के एंड में पता चल सके हमारा रिजल्ट कितना आया। हमने 100 रुपये कमाए हैं, 50,000 कमाए हैं, 10 लाख कमाए हैं। हम पिछले सालों से कंपैरिजन करके देख सकें हमारी कमाई बढ़ी है, घटी है, क्या हुआ है। और हमें मोटिवेशन मिलता है हमारी कमाई से। हमारी वांट्स का पता चलता है हम और ज़्यादा कितनी पूरा कर पा रहे हैं और आगे और क्या करें कि और ज़्यादा वांट्स हमारी फुलफिल हो सके। तो बिजनेस क्या है? पैसा कमाने का तरीका। बुक कीपिंग, बिजनेस में हम सारी बातों को लिखना चाहते हैं। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग किस लिए? ताकि कल को रिजल्ट आ सके। रिजल्ट को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। बिल्कुल सिंपल शब्दों में बातों को बोल रहा हूँ। शब्द सारे याद कराए हैं मैंने, 1 मार्कर के लिए एक एक लाइन, पुराने एपिसोड रिवाइज करने होंगे। किताबें, अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें फॉर्मेट कैसे बनाए जाते हैं, चीज़ों को कैसे लिखा जाता है, उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग हम फर्म की किताबें लिखें, उसे बोलते हैं अकाउंटेंसी। किताबों को लिखने का तरीका अकाउंटेंसी, लिखना कहलाता है बुक कीपिंग। और लिखने से कल को रिजल्ट आ जाए कितना कमाया, अकाउंटिंग। और ये पैसा कमाने का तरीका बिजनेस। बिजनेस की ट्रांजैक्शन को साइंटिफिकली 2 बार लिखते हैं, ना कम ना ज़्यादा। उसे बोलते हैं डबल एंट्री। आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। एग्जाम्पल समझाया था, 100 रुपये के आलू खरीदे। तो इस ट्रांजेक्शन के पीछे 2 बातें हो रही हैं। आलू की दुकान है, पटेटो की दुकान है, आलू आएंगे 100 रुपया। कमजोर बात समझ में आ रही है? आलू आएंगे 100 रुपया, पैसा जाएंगे Yes, सौ sir. रुपया डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। अब देखो, जिसको ये बातें सुनते हुए कई क्लासेस हो गई उसको लगेगा ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो पहली बार सुनेगा उसे समझ तो आ रहा होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए जब वो बार बार क्लास में बैठेगा, पुराने एपिसोड्स को रिवाइज करेगा, तो कॉन्फिडेंस आने लगेगा, लैंग्वेज याद होने लगेगी। फिर मैंने याद कराया मालिक। भैया सारी टर्म्स, नया सब्जेक्ट है तो टर्मिनोलॉजीज नहीं है, वो टर्म्स याद करनी है। कैपिटल, मालिक की पोजीशन को कैपिटल कहा जाता है। हर वो चीज जिसका मतलब है कल को देना, उसे लाइबिलिटी कहा जाता है। हर वो चीज जिसका मतलब है कल को मिलेगा, उसे असेट्स कहा जाता है। याद कराया था, मनी बॉट बाय ओनर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस नोन एज कैपिटल। जो पैसा लोगों से अरेंज कर रहे हो, अरे रामलाल से उधार मांग लिया लोन के नाम से, का मतलब क्या है? कल को पैसे देने हैं। अरे रामलाल से कर्जा मांगा 1 साल के लिए, तो कल को पैसे देने हैं, कल को देना लाइबिलिटी। आपने बिल्डिंग खरीदी है, कल को बेचोगे पैसे आएंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसके बदले में कल को मिलेगा असेट्स। और याद रखना, 10,000 रुपये मेरे एग्जाम्पल में मालिक घर से लेके आया बिजनेस शुरू करने के लिए। बिजनेस को बढ़ाने के लिए, घर में तो 10,000 रुपये ही थे, अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों से 5,000 रुपये मांग रहा है, इस वादे के साथ कल को दे देगा। तो 10,000 घर से ले आया, 5,000 लोगों से मांग लिए, हमारी अजम्पशन है। तो टोटल कितने पैसे इकट्ठे हुए? 15,000। तो व्यापार में कितने लगेंगे? 15,000। न कम न ज्यादा। ज्यादा है नहीं, लगाएगा कैसे? कम लगा के करेगा क्या? 15,000 लगा, अरे 15,000 है तो पूरे पैसे लगाएगा ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। कौन कम कमाना चाहता है? टंकी में 400 ग्राम की जगह है और बढ़िया खाने का सामान बना हुआ है, तो टंकी का पूरा उपयोग करोगे। बिना खाए थोड़ा ना चले जाओगे, आधा पेट खा के थोड़ा ना चले जाओगे। तो जितने इकट्ठे करें सारे लगेंगे व्यापार में, न कम न ज्यादा। सो असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। व्हाट इज दिस? बैलेंस इक्वेशन। अरे लिखवाया था मैंने, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, बैलेंस इक्वेशन। मैथ्स की इक्वेशन लिखी है मैंने, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें हर ट्रांजेक्शन 2 बार लिखोगे, आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। ये करा चुका हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये चार्ट किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं ले रखा तो वो ले लो, पुरानी क्लासेस से रिवाइज कर लेना। एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग बोल रहा हूं, जिनको याद है मेरे साथ रिवाइज कर लो। असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का मतलब बैलेंस इक्वेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ट्वाइस। हर ट्रांजेक्शन को 2 बार लिखेंगे, आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। किसी को भी डाउट है तो बोलो। निश्चय क्लियर है? याद हो चुका है सारा आपको?
हाँ जी सर। बढ़िया बात। अब मैं लास्ट क्लास में बहुत सारी नई टर्म्स आपको याद करा के आया था, एक बार वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर चलेंगे। नई टर्म्स, भैया कोई भी टर्म पेपर में यहाँ एक नंबर आधे नंबर से ऊपर के लिए नहीं है। तो टर्म को समझ इसलिए रहे हैं ताकि अगले प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में हमें बात समझ में आए। ये सारे प्रैक्टिकल चैप्टर से, और अगर मीनिंग आ जाए तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स से ऊपर नहीं है, यानी एक लाइन से ज़्यादा याद नहीं करनी, उतनी ही लिखनी है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहले मैंने याद कराया आपको वाउचर्स। वाउचर्स याद कराया था। मैं एक बार बोल रहा हूँ और फिर आपका नंबर है, आपको सुनाना है। मैंने कहा था सबसे पहले कोई भी व्यापारी जब भी बिजनेस करता है तो बिल इकट्ठे करता है। खरीदा है तो खरीदने का बिल है, बेचा है तो बेचने का बिल है, खर्चा है तो खर्चे का बिल है। ये बिल के बगैर बिजनेस की ट्रांजैक्शन ना मानी जाएगी ना लिखी जाएगी। इन्हीं बिलों को टेक्निकली क्या बोलते हैं? वाउचर्स। मैंने समझाया था, लिखवाया था, याद करवाया था। वाउचर मींस द प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कविता रिपीट करो। Voucher means the proof of business transaction. बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट आवाज यहाँ तक पहुंची नहीं है। कवनूर बोलो आप। Voucher means the proof of business transaction. सबका काम रिवीजन करने का है, क्लास में ही चीज़ों को रिवाइज करना है। और कहीं पर भी दिक्कत लगे, लिखने का समय ना मिले, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बीसीसी ऐप से बाद में रिवाइज करके भी लिख सकते हैं। कोशिश करा करो क्लास में याद करने का काम हो जाए, याद करने का काम हो जाए। अगला शब्द बताया था जर्नल, सबको याद है। वाउचर के बाद हर व्यापारी पहले बिल इकट्ठे करता है, उसके बाद भैया रफ कॉपी जैसी किताब बनाता है। कवनूर क्या बोलते हैं उसे? लैंग्वेज याद कराई थी मैंने, पहले नाम बताओ क्या बोलते हैं उसे। Journal. तो हर व्यापारी, छोटा बिजनेसमैन के बड़ा बिजनेसमैन, बिल के बाद सबसे पहले जो रफ रजिस्टर, जैसा एग्जांपल लेके बताया था रफ रजिस्टर, उसे टेक्निकली जर्नल बोलते हैं। जर्नल को डिक्शनरी में मैंने याद कराया, एक नंबर के लिए एमसीक्यू में यूज कराएगा। कन्नूर क्या याद कराया था? बुक ऑफ, अरे बुक ऑफ, ओरिजिनल हाँ है, ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री। तो सारे मन में रिवाइज कर लो। जर्नल रफ रजिस्टर जैसा है जिसे आप स्कूलों में लेके जाते हो, हर सब्जेक्ट का काम उसमें कर लेते हो ताकि घर जाके याद आवे क्या कराया था। तो जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। समझाया था, रिकॉर्डेड के अलावा कुछ और मत लिखना। फ्रॉम द वाउचर। प्रियांशी रिपीट करें जर्नल, बाकी सब मन में रिवाइज करें। Journal is the book of original entry in which all the business transactions are recorded from the voucher. सब रिवाइज करते जाएं जी। तो ये रफ रजिस्टर बन गया। घर आते हो, फेयर कॉपियां बनाते हो। जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारा बिजनेसमैन, वो भी ऐसा ही होता है, नेचर तो वही है इंसान की। तो पहले वो जर्नल बना रहा है, जर्नल में सारी एंट्रियां, सेल भी, परचेज भी, खर्चे भी, कमाइयां भी, सारी खिचड़ी होती है। जैसे स्कूल में रफ रजिस्टर ले जाके मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सारा काम करते हो। और फिर जर्नल से आप क्या करते हो? लेजर बनाते हो। मैंने समझाया था, आप जो घर में आके फेयर कॉपियां बनाते हो, मैथ्स की कॉपी अलग, उसमें सिर्फ मैथ्स का काम, हिंदी की कॉपी में हिंदी का काम। ऐसे ही लेजर में क्या होता है? आप बिजली के बिल के सारे खर्चे पूरे साल के अलग लिखोगे, सेल को अलग लिखोगे, परचेज की अलग कॉपी बनाओगे, खर्चों की अलग कॉपियां बना रहे हो, कमाई की अलग कॉपी बना रहे हो, सेल की अलग बना रहे हो, परचेज की अलग बना रहे हो। तो सारी मेन कॉपियां अलग अलग बना रहे हो, फेयर कॉपियां अलग अलग बना रहे हो। और ये फेयर कॉपियों का फॉर्मेट मैंने आसान भाषा में बताया था, टी शेप का होता है, टी शेप का होता है। तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज के साथ साथ एक फॉर्मेट का भी आइडिया दे रहा हूँ। तो मैंने लेजर में याद कराया, लेजर को या तो प्रिंसिपल बुक बोलना या मेन बुक बोलना। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक और मेन बुक in the form of T shape in which all the business transactions are। भैया कॉपी कर रहे हो ट्रांजेक्शन, जो पहली बार लिखा था उसको दोबारा देखकर उतार रहे हो, देखकर उतार रहे हो। कॉपी करने को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। शब्दों को याद करना, कुछ और मत लिख देना। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक और मेन बुक इन द फॉर्म ऑफ टी शेप इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड फ्रॉम द जर्नल। जोर से बोलो। भूमिका, भूमिका, अरे कौन? राधिका आप बोलो बच्चे। Ledger is the principal book or main book in the form of T-shape in which all the business transactions are posted from the journal. भैया सारे बच्चे कोशिश करा करो रिस्पांस देने के लिए। कोई स्पीकर की दिक्कत है उसको सिस्टम को ठीक रखो, जवाब दे पाओ।
याद कर पाओ, मोटिवेशन आता है क्लास में ही याद कराने का काम, तो ये गड़बड़ ना करो। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक और मेन बुक, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, रिवाइज कर लो, इन द फॉर्म ऑफ टी शेप इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड फ्रॉम द जर्नल। शब्दों को समझाया था डिटेल में लास्ट क्लास में। तो हर बच्चा स्कूल में क्या, रफ कॉपी फेयर कॉपी, और ये अरे रफ कॉपी में लिखना रिकॉर्डिंग, फेयर कॉपियाँ बनाना क्लासिफिकेशन, और उसके बाद ये रिजल्ट आना। अरे बताया था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मिलता है, प्रॉफिट, एफिशिएंसी का डिक्लेरेशन होता है, बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, इसे क्या बोल रहे हैं, समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कलेक्टिवली क्या वाला कहलाता है, अकाउंटिंग। सबने याद करा था अकाउंटिंग, और सिर्फ रिकॉर्डिंग को क्या बोल रहे हैं, बुक कीपिंग। तो यहाँ बुक कीपिंग भी इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग भी इन्वॉल्व है, टेक्निकल लेबल लगा के याद कर रहे हैं। ये सारे प्रैक्टिकल चैप्टर हैं जो एक एक करके हम सीखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस साल के एंड में मैंने कहानी बना के बताया था, साल के एंड में हम चेक करना चाहते हैं जो हमने किताबें बनाई हैं जिसमें 1,000, 10,000, 20,000 बिजनेस ट्रांजेक्शंस लिखी हैं। जितना बड़ा बिजनेस है ट्रांजेक्शन ज़्यादा होगी, तो कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अरे मिस्टेक इंसान लिखते वक्त कर सकता है, 100 के 1000 बना दे, 1000 के 100 बना दे, लेफ्ट वाला राइट में लिख दे, राइट वाला लेफ्ट में लिख दे, प्लस का माइनस लगा दे, माइनस का प्लस। तो हम आखिरी में एक कागज में ये बात चेक करते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, और मिस्टेक हो रही होती है तो उसे हम ठीक करते हैं। ये बात कहाँ से पता चलती है, ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस से पता चल जाती है अगर कोई मिस्टेक हो रही है, और मिस्टेक का पता चलता है तो हम उसे ठीक करते हैं। इस बात को मैंने याद कराया। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर which shows the balances of ledger to find out clerical correctness of book of accounts। मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, याद करने का काम पूरी क्लास का। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर which shows the balances of ledger to find out the clerical correctness of book of accounts। हर कोई ठीक बनाना चाहता है, गलती से गड़बड़ होती है, कोई चाह के गलती नहीं करता। जो किताबें बना रहा है उसको नॉलेज पूरी है। अरे आपको प्लस माइनस आता है, लेकिन फिर भी मैं 50 बार कैलकुलेशन मांगूं तो आप उसमें से कोई एक गलती जल्दबाजी में कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं आता नहीं है, लेकिन क्लैरिकल मिस्टेक हो गई। निताली, ट्रायल बैलेंस जल्दी से। Trial balance preparing at the end of the year which shows the balance of ledger to find out the clerical correctness of book of accounts। बढ़िया। तो ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है कि किताबें ठीक हैं, गड़बड़ है तो ठीक कर लेते हैं। उसके बेसिस पर हम पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर दे के आते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाता है जिसको हम फाइनल अकाउंट्स बोल रहे हैं। यहाँ पर मैंने आइडिया दिया था ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस, और 1 नंबर के लिए एमसीक्यू में पूछ लेगा। क्या बताया था, कौन बता रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पता चलता है? Net profit। अरे ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ मार्जिन होता है पूरे साल। अरे 2 रुपए की चीज 3 में बेची है तो पूरे साल में हमने टोटल कितना, 1000 चीजें बेच दी हैं तो टोटल कितना मार्जिन हमारा था, ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। लेकिन ये मार्जिन जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहे हैं, ये सारा का सारा हमारा प्रॉफिट नहीं है। दुकान के सारे खर्चे, वर्कर की सैलरी, बिजली पानी के बिल, जितने भी दुकान में खर्चे हो रहे हैं सब प्रॉफिट से निकालोगे, घर से तो लाके दोगे नहीं। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे माइनस करोगे, जितना बचेगा ये मालिक घर लेके जा सकता है चाहे तो, इसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा मालिक मोटिवेट होता है बिजनेस में, और ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है, और ज़्यादा इच्छाओं को पूरा करता है इस कोशिश के साथ कि अगली बार और ज़्यादा कैसे कमाएगा। जैसे आपके स्कूलों में आपका रिजल्ट आता है तो आप चाहते हो हर बार और बढ़िया रिजल्ट लाना, और बढ़िया रिजल्ट लाना, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना, ज़्यादा अच्छे से याद करना, ताकि बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में मिल सके। ये फाइनल पोजीशन आपको साल के एंड में पता चलती है। और बैलेंस शीट से क्या पता चल रहा है? फाइनेंशियल पोजीशन। 1 वर्ड में क्या बोला था हमने? फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। इन तीनों को बस एक बारी जल्दी से बोलना चाह रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है ये? प्रिपेयरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर which shows the balances of trial balance to find out gross profit of the business. Profit and loss account preparing at the end of the year which shows the balances of trial balance to find out net profit of the business. Balance sheet ये हमारे इस चैप्टर में है जिसको वो 1 नंबर के लिए पूछ सकता है मीनिंग में। Balance sheet is a part of financial statement preparing at the end of the year which shows the balances of trial balance to find out financial position of the business. कवनूर, सिर्फ बैलेंस शीट का मीनिंग बोलना है जल्दी से। Balance sheet preparing at the end of the year on the
basis of trial balance to find out the financial position of the business. फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है आपको मनी वैल्यू में बिजनेस में बोला जाता है कि ये 100 करोड़ का बिजनेस है, ये 10 लाख का बिजनेस है, ये 500 रुपए का बिजनेस है, ताकि उस आदमी की गुडविल, उस आदमी, अरे जितने तुम्हारे नंबर आते हैं ना स्कूलों में, उससे तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे रिश्तेदारों में और तुम्हारे दोस्तों में तुम्हारी इमेज डेवलप होती है, गुडविल बनती है। अरे इमेज समझते हो कवनूर? गुडविल। Yes, sir. कम नंबर आ रहे हैं तो सब कहते हैं भैया नालायक है, और बढ़िया नंबर जितने बढ़िया लाते हो उतनी इमेज तुम्हारे घर वालों के सामने, पेरेंट्स के सामने इमेज बनती है कि ये बच्चा कैसा है, शरारती है, एक दूसरे को मारता है, पढ़ाई में कैसा है, तो पहले से ही इमेज बनती है। आपके बिहेवियर से, आपके स्कूलों में मेहनत करने से, जैसा भी आपका सिस्टम है, आपकी इमेज आपके दोस्तों में, और उसके अकॉर्डिंग लोग आपसे डील करते हैं। ऐसे ही बिजनेसमैन की फाइनेंशियल पोजीशन बनती है बैलेंस शीट से। कल को कर्जा लेना है, बैलेंस शीट देख के पता चलेगा कितना पैसा मिल सकता है। क्वेश्चन करना चाहेंगे? पूरी क्लास साथ साथ सबने फॉर्मेट बना लिया, सबकी प्रैक्टिस चल रही है, कुछ नया सिखाने वाला काम नहीं है। हर बार जब आप क्वेश्चन करें, कोशिश करें प्रेजेंटेशन पर काम करें, कटिंग ना हो, स्पीड पर काम करें, और जब स्पीड बढ़ने लगे, गलती ना हो, तो फॉर्मेट जो आप पहले से बना के बैठते हो उसको आप सामने ही बनाओ उसी टाइम लिमिट के अंदर। ये मैंने बताया था। आप रजिस्टर को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना रखना, और ये असेट्स का बड़ा कॉलम जिसका मतलब है कल को मिलेगा, कैपिटल जिसका मतलब है मालिक की पोजीशन छोटा कॉलम है, लाइबिलिटी भी छोटा कॉलम बनाना जिसका मतलब है कल को देना। सबने याद कर लिया, असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बैलेंस्ड इक्वेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। भैया फॉर्मेट बनाना आ गया है सबको? आइडिया मैंने दे दिया कौन सा कॉलम छोटा कौन सा बड़ा। जब भी फॉर्मेट बनाएंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हमारा, हर क्वेश्चन को फॉर्मेट बना के करना है। ये फॉर्मेट आप पेंसिल से या ब्लैक पेन से नॉर्मली बनाते हैं, और इसमें जितना भी लिखा जाता है वो ब्लू पेन से लिखा जाता है। फॉर्मेट के ऊपर लिखना होता है। फॉर्मेट किसका है? तो ये फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन का। याद करा दिया, असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बैलेंस्ड इक्वेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। अगली बात इंपॉर्टेंट मैंने याद कराई थी, खरीदने वाला। अरे तुम्हारी दुकान को मैंने बीकानेर माना और तुमको मैंने रामलाल माना, और कहा था बीकानेर में खरीदने वाला मालिक है रामलाल, बेचने वाला मालिक है रामलाल। अरे उसी के ऑर्डर पे खरीदा जा रहा है, उसी के ऑर्डर पे बेचा जा रहा है, लेकिन मालिक के नाम से कुछ खरीदा नहीं जाता। किसके नाम से खरीदा जा रहा है? अरे बिल आता है हमारे पास फर्म के पास, किसके नाम से? बीकानेर वाले के नाम से। तो बिल आ रहा है फर्म के नाम से, खरीदने का है, बेचने। इवन बीकानेर में बिजली का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, वो किसके नाम से? फर्म के नाम से। ये फर्म क्या है? फर्म का दूसरा नाम एंटिटी। फर्म का दूसरा नाम एंटिटी। फर्म बोलो, एंटिटी बोलो। ये कोई 70 किलो का वजन, 5 फुट 6 फुट का आदमी नहीं है, जिंदा आदमी। फिर भी ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसके नाम से खरीदा जा रहा है, जिसके नाम से बेचा जा रहा है, जिसको खर्चे हो रहे हैं, जिसको कमाई हो रही है, जो सरकार को टैक्स देगा। इस फर्म के नाम से पहले हम रिस्पेक्ट के लिए मैसर्स लगाते हैं। तो किताबें हम फर्म की बनाते हैं, मालिक की नहीं बनाते। और फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मैसर्स, फर्म का नाम लिखा है तो लिखना, मालिक का नाम खबरदार मत लिख देना, मालिक की किताबें नहीं बनाते हैं। कवनूर बात याद आ रही है सारी? Yes, sir. क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए मालिक 1 लाख रुपया लाया। सब मेरे साथ साथ फेयर कॉपी में आपको ये लाइन लिखनी होती है, यहाँ हम स्पीड के लिए नंबर डाल के छोड़ रहे हैं। बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। मैंने समझाया था बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे आए, सबको याद है, पैसे आए कैश प्लस, मालिक लाया कैपिटल प्लस, डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। यहाँ पहले से ही लिखा है मालिक बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे लाया। क्या आया? पैसा। पैसे को क्या बोलते हैं? कैश। आया बोले तो प्लस, गया बोले तो माइनस। तो मालिक पैसे आए कैश प्लस। अरे कौन लाया? मालिक। मालिक को क्या बोलते हैं कवनूर? Capital. तो मालिक की पोजीशन बढ़ रही है, यानी मालिक को कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल की पोजीशन बढ़ गई। तो पैसे आए कैश प्लस, मालिक लाया कैपिटल प्लस, डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। बार बार याद करा रहा हूं, और जब भी आप इसे लिखें मन में रिवाइज करते हुए लिखें। हर वो चीज जिसके बदले में कल को मिलेगा असेट्स, याद करा चुका हूं, कैश एक असेट्स है। कैश के नीचे इस लाइन के सामने लिखें क्या? पैसे आए कैश प्लस, अरे जो आपने याद करा 1 लाख, मालिक लाया कैपिटल प्लस, डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। अगली लाइन परचेज गुड्स फॉर कैश।
देखो एक ही लाइन में दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, मैं इसको अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ, अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन जब एक दो क्वेश्चन और हो जाएंगे तो मैं इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करके कराऊंगा। दो ट्रांजैक्शन एक ही लाइन में हो तो उसे इकट्ठा करके लिखना, इसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। टेक्निकली क्या बोलते हैं कवनूर? Compound entry. ये शब्द भी याद करना है, कंपाउंड एंट्री। तो शुरू शुरू में हम अलग अलग लिख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक दो क्वेश्चनों के बाद में इसको मिक्स करके लिखूंगा। टेक्निकली उस बात को कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, हर चैप्टर में आएगी। तो पहले मैं सिर्फ आधी लाइन पढ़ रहा हूँ। हमने गुड्स खरीदे हैं 20,000 रुपये के कैश में। मैंने कहा था गुड्स वो होते हैं जिसे कल को मुनाफे के साथ बेचना है। गुड्स को या तो गुड्स लिखना या स्टॉक, कोई स्कूल गुड्स लिखवाएगा कोई स्टॉक। ये क्या होता है आपका? असेट्स, कल को बेचने से पैसे मिलेंगे, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो भैया जब गुड्स खरीदते हो तो क्या आता है? गुड्स आए गुड्स प्लस क्या जा रहा है? पैसे गए कैश माइनस डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। कवनूर रिपीट करना ये बात, कवनूर। Goods आए goods plus पैसे गए cash minus double entry same amount entry ना close. ना, डबल एंट्री हो गई, एंट्री क्लोज नहीं होगी, आधी लाइन पेंडिंग है। अबे जब तक हाँ सर हाँ, क्रेडिट पे लिए. तो गुड्स आए गुड्स के नीचे सेकंड ट्रांजैक्शन के सामने गुड्स आए गुड्स प्लस। अरे कॉपी नहीं बनी हुई है तो बना लो, लेकिन पहले से कॉपी बनी हुई है तो दोबारा मत बना लेना। गुड्स आए गुड्स प्लस, बदले में पैसे जा रहे हैं, कैश की कॉपी पहले से बनी हुई है, उसी के नीचे लिखना जा रहा है का मतलब माइनस 20,000 रुपया। एंट्री दो बार लिख दी, सेम अमाउंट है, लेकिन एंट्री क्लोज नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी आधी लाइन और बची हुई है, बची हुई आधी लाइन। हमने गुड्स उधार में खरीदे हैं 30,000 रुपये के। जब उधार में गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स आए गुड्स प्लस। अरे गुड्स तो आ गए, गुड्स प्लस, पैसे दिए नहीं है, कब देंगे? कल को। कल को देना क्या होता है? लाइबिलिटीज। और Liabilities. जिनको आप कल को पैसा देने जाओगे उसका नाम लिखा होता तो मैं नाम लिख लेता, नहीं तो मैंने सबको याद कराया है। जिनको पैसे कल को देने होते हैं उन्हें बच्चों क्या बोलते हैं कवनूर? Creditors. Creditors. क्रेडिटर्स। तो नाम नहीं लिखा है तो क्रेडिटर्स लिख दो। तो गुड्स आए गुड्स प्लस, कल को देना, लाइबिलिटी में क्रेडिटर प्लस, डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज, सब लिख रहे हैं। गुड्स आए 30,000 रुपये के गुड्स प्लस, पैसे दिए नहीं है, दे देते तो कैश माइनस, दिए नहीं है कल को देना लाइबिलिटी, और जिन लोगों को देने हैं उसका नाम नहीं पता तो क्रेडिटर्स। उधारी बढ़ गई है लिख लो, याद रहता नहीं है कुछ। 30,000 रुपये की उधारी बढ़ गई, कल को देना लाइबिलिटी, डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। मैं कह रहा था कंपाउंड एंट्री में मैं क्या करूंगा, कैश के नीचे 20,000 माइनस, गुड्स में एक बारी में इकट्ठा लिखवा दूंगा, कंपाउंड इकट्ठा करके 50,000 प्लस और 30,000 क्रेडिटर में प्लस। कबनूर बात समझ में आ गई? इकट्ठा करके लिख लेंगे Yes sir. तो उसे बोलते हैं कंपाउंड करके लिखना। तो उसके लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, किसी को भी कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए स्टार्टिंग में ब्रेकअप करके लिख दिया अलग अलग करके। हर दो ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करना होता है। कैश का टोटल 1,00,000 माइनस 20,000 80,000, 50,000 रुपए के गुड्स हमारे पास, मालिक की पोजीशन 1,00,000 और हमारे पास लाइबिलिटी क्रेडिटर के नाम से 30,000। लाइबिलिटी और कैपिटल का टोटल करके देखो, वो असेट्स के टोटल के बराबर होना चाहिए, है का मतलब हमारी सारी कैलकुलेशन ठीक है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बदल जाती है। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लाख रुपया बराबर है लाख प्लस डैश, अभी चेंज हो गई है 1,30,000 बराबर है 1,00,000 प्लस 30,000। हर ट्रांजैक्शन के बाद पोजीशन बदल जाती है। लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 3। ये ट्रांजैक्शन पूरी क्लास में कोई भी बच्चा बता सकता है, तो हाथ खड़ा करना है, रेज योर हैंड। ये थर्ड ट्रांजैक्शन पूरी क्लास में कोई भी बच्चा। अरे कवनूर क्या बात है भाई? मैं डिस्कस करता हूं जी, हाँ आप बता दोगे? डाउट है तो अच्छा, क्रिश बोलना चाह रहा है, क्रिश से ही मैं पूछूंगा। मैं पहले बात समझा रहा हूं जी। सोल गुड्स फॉर कैश ₹10,000, पहले दो ट्रांजैक्शन है अलग अलग, 10,000 रुपए के गुड्स कैश में बेचे हैं, ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले मैं इतनी बात समझा रहा हूं। जब 10,000 रुपए के गुड्स कैश में बेचते हैं, अरे गुड्स बेच रहे हैं, क्या जा रहा है? गुड्स। गुड्स गए
गुड्स माइनस, बदले में पैसा आ रहा है, पैसे आए कैश प्लस। अरे गुड्स गए, गुड्स माइनस पैसा आया, कैश प्लस, डबल एंट्री सेम अमाउंट। एंट्री क्लोज नहीं कर रहा क्योंकि अभी लाइन बाकी है। ये अगली लाइन में पूछना चाहूंगा आपसे, और मेरा पहला क्वेश्चन क्रिश से होगा। पहले मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ। आधी लाइन कवनूर समझ में आ गई है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. 15, कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है तो आगे बोल रहा है 15,000 रुपए के कॉस्ट के गुड्स 20% प्रॉफिट पर बेचे, 20% प्रॉफिट पर बेचे। तो क्रिश इस एंट्री को कैसे लिखोगे, एक बारी आप बोलो जो आपको समझ में आ रहा है। भैया पहले तो जैसे अगर हमने 10,000 के गुड्स बेचे तो भैया उस पर हमें 20% प्रॉफिट हुआ, तो भैया हमें 20,000 रुपीज मतलब 12,000 रुपीज मिल गए। अच्छा एक मिनट, पहली वाली लाइन में भी गड़बड़ है, वो कॉस्टिंग बोल रहा है। अरे पहली वाली लाइन को भी जो मैंने बोला था वो वैसे नहीं होगी। एक मिनट, पहले मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये कॉस्टिंग 10,000 है, ये 10,000 रुपए की कॉस्ट के गुड्स भी 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, और जो 15,000 रुपए के कॉस्टिंग के गुड्स है ये भी 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हो। पहले वाला कैश में बेच रहे हो, बाद वाला उधार में। तो पहले वाली 10,000 वाली की घटना अलग है। पहले वो 10,000 वाली बात बताओ क्रिश। भैया 10,000 पे हमने 20% का प्रॉफिट हुआ, तो हमने वो 10,000 के गुड्स 12,000 में बेच दिए। हाँ तो भैया हम कैश में 12,000 प्लस करेंगे, गुड्स में 10,000 माइनस करेंगे और कैपिटल में 2,000 प्लस करेंगे। एक्सीलेंट एंट्री, एक्सीलेंट एंट्री। अगर फिजिकल क्लास होती तो क्रिश को चॉकलेट मेरी तरफ से गिफ्ट में मिलती। तो ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। तो ये तैयारी का लेवल होना चाहिए। तो जिसको कंसेप्ट मालूम है वो कर पाएगा, और इसने पहली बार ठीक बोली है तो वो दूसरी बिल्कुल ठीक बोलेगा। उसके पास अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है। क्रिश बहुत बढ़िया। भैया क्रेडिटर्स का भी बोल दूं, मतलब हाँ, आगे बोल का दो, बोल क्रेडिट दो, का। बोल दो, बोल दो। तो भैया जैसे हमने 15,000 के गुड्स बेचे, तो भैया अभी हमने वो बेच दिए हैं, पर हमें उसकी मतलब हमने वो 15,000 पे हमें 20% प्रॉफिट हुआ है, और हमें अभी उसकी पेमेंट हुई नहीं है। तो भैया वो डेटर्स में आएंगे हमारे। और ये मतलब 12, हाँ तो बोलो ना, अमाउंट कहाँ का लिखने हैं, जल्दी बोलो पूरी बात। भैया वो डेटर्स में अमाउंट भैया गुड्स में टोटल 25,000 माइनस होगा, कैश में 12,000 प्लस होगा, डेटर्स में 18,000 प्लस होगा, और कैपिटल में 5,000 प्लस होगा। क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है। तो ये बात सारे ध्यान से सुन लो, इस बच्चे ने कंपाउंड एंट्री बोल दी है, तो मैं अलग अलग समझा रहा हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। बढ़िया बात क्रिश, बहुत बढ़िया। समझाना चाहूंगा, बाकी सब सुनो। पहले 10,000 वाली लाइन बोल रहा हूँ, वो लाइन क्या है पहले पूरी लाइन समझ लो। 10,000 रुपए की कॉस्ट के गुड्स हमने कैश में बेचे हैं 20% प्रॉफिट पर। कवनूर इतनी बात समझ में आ गई है? Yes, sir. मैं ऊपर कैलकुलेशन आपके लिए दिखा रहा हूँ। 10,000 रुपए के गुड्स बाजार में बेच रहे हैं प्रॉफिट पर। प्रॉफिट है तो प्लस करते हैं, लॉस है तो माइनस, सबको मालूम है। 20% कैलकुलेशन सबको आती है मैथ्स की। 10,000 का 20% कवनूर जल्दी बोलो। 12,000. ए बच्चे, मैं 20% बोल रहा हूँ सिर्फ। 2,000. अच्छा, तो टोटल कितना आया? 2,000. सबको 12,000 total कैलकुलेशन आया. आती है, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ। कुल मिला के लाइन का मतलब क्या बना? 10,000 रुपए की कॉस्ट वाले गुड्स आपने 12,000 रुपए में कैश में बेचे हैं। कवनूर ये लाइन का मतलब समझ में आ गया? पहली लाइन, आधी लाइन। Yes, sir. 10,000 रुपए की कॉस्ट के गुड्स 12,000 रुपए में कैश में बेच दिए हैं। जब आप गुड्स कैश में बेचते हो तो गुड्स गए, गुड्स माइनस, पैसे आए, कैश प्लस। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। गुड्स जा रहे हैं, आधी लाइन लिख रहा हूँ, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स माइनस 10,000 रुपए। अफसोस 10,000 रुपए के गुड्स नहीं रहे, नगद में बेचे हैं, कैश में बेचे हैं, तो पैसा आ रहा है, कैश में प्लस कर रहा हूँ। कितने आ रहे हैं? 12,000। अरे 12,000 में बेच रहे हो तो सामने वाला पैसे कितने देगा? 12,000। एंट्री कितनी बार लिखी है? 2 बार। डबल एंट्री, अमाउंट सेम होता है, एंट्री क्लोज। मैंने कहा था जब भी एंट्री 2 बार लिखो अमाउंट सेम ना हो, डिफरेंस कैपिटल में आएगा। 2,000 रुपए का डिफरेंस कैपिटल में, प्रॉफिट है तो प्लस के नाम से, लॉस है तो माइनस के नाम से। कवनूर इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. इसके बाद में बची हुई आधी लाइन, 15,000 रुपए की कॉस्ट के गुड्स 20% प्रॉफिट में उधार में बेच रहे हो, उधार में बेच रहे हो। इसकी कैलकुलेशन कर लो। 15,000 की कॉस्ट के गुड्स जब हम बेचेंगे तो प्रॉफिट चाहिए हमें कितना? 20%। कवनूर 20% कितना होता है अमाउंट? 3,000. जोड़ के बताओ कितने में बेचा? 18. उधार में बेचा है, का मतलब पैसे आए नहीं है। तो भैया 15,000 रुपए के गुड्स यहाँ आपने 18,000 रुपए में, 18,000 में उधार में बेच दिए हैं। जब गुड्स बेचते हो तो गुड्स जा रहे हैं, गुड्स में माइनस करो। अफसोस 15,000 की कॉस्ट के गुड्स नहीं रहे, गुड्स में माइनस कर दिए। बदले में पैसे आ जाते, कैश प्लस कर देते। पैसे आए नहीं है, कब आएंगे? कल को। कवनूर जब पैसे कल को आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? Assets. असेट्स में जिन लोगों से पैसे आएंगे उसे क्या बोलेंगे?
Debtors. भैया पार्टी का नाम लिखा होता तो वही लिखते, नहीं तो डेटर्स याद कराया है। डेटर्स वो पार्टियां हैं जिनको हम गुड्स उधार में बेच रहे हैं इस वादे के साथ कल को आए असेट्स। तो डेटर्स में लिखूंगा, गुड्स चले गए, गुड्स माइनस, कल को डेटर से पैसा मिलेगा, कल को मिलेगा असेट्स में। कितने मिलेंगे याद कुछ रहता नहीं है, लिख लो 18,000 में बेचा है तो कल को 18,000 रुपये आएंगे, लिख लिया। एंट्री 2 बार कर दी, अमाउंट सेम होता है एंट्री क्लोज। अमाउंट सेम नहीं है बच्चों तो डिफरेंस कैपिटल में ले जाके लिख दो। कौन बताएगा प्रॉफिट है कि लॉस है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा, अरे कोई भी बोलो, बस बोलो। तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो profit प्लस है। लिख दिया, लॉस होता तो माइनस। ये एंट्री कंपाउंड करके बोली है कृष्ण ने, मन में कैलकुलेशन करनी है। कुल मिला के कंबाइन करके क्या बोला है, कंपाउंड एंट्री। 25,000 रुपए के गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स में से 25,000 रुपए माइनस, अरे 25,000 रुपए के गुड्स जा रहे हैं, गुड्स माइनस 25,000। इसमें से जो गुड्स गए हैं कुछ पैसे कैश में आ गए हैं 12,000, कैलकुलेशन कर चुके हैं कहीं वर्किंग में रफ में 12,000 रुपए आ चुके हैं, कैश में प्लस कर दिया। 18,000 रुपए कल को आने हैं, डेटर्स में प्लस कर दिया। कुल मिला के 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। मुनाफा बोले तो प्रॉफिट मालिक को होता है, मालिक को कैपिटल बोलते हैं। मालिक की पोजीशन बढ़ गई प्लस 5,000, एंट्री क्लोज। कवनूर बात समझ में आ गई? Yes, sir. एंट्री कर लो सारे बच्चे। मैंने कैलकुलेशन अलग से करी है ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना रहे, और कंपाउंड एंट्री एक साथ ना करके अलग अलग दिखाइए ताकि बात समझ सके। और जब दोबारा लाइनें आएंगी इस तरह की तो हम कंपाउंड एंट्री करेंगे। टोटल करना चाह रहे हैं, कैश की पोजीशन 92,000, 25,000 रुपए के गुड्स बेच पाए, बेच खाए, कितने रह गए कवनूर? 80. अरे 50,000 में से 25,000 के गुड्स बेच दिए, कितने रह गए? 15,000 or 25,000. हाँ, Sorry. और डेटर्स के सामने 18,000 लिख दिया। मालिक की पोजीशन 1,05,000 और क्रेडिटर्स आपके 30,000। इसके बाद कोई और स्टेटमेंट होती तो लिखते हैं, अदरवाइज स्टेटमेंट क्लोज का निशान। और आखिरी में चेक करना है, वेरीफाई करना है क्या असेट्स का टोटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन बोल रहे हैं। आखिरी लाइबिलिटी का, अरे क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं सबसे आखिरी वाले, कितना है आपको नजर आ रहा है? 30,000, लाइबिलिटी 30,000, कैपिटल 1,05,000, 1,35,000. 1,35,000 असेट्स। असेट्स का टोटल कैपिटल लाइबिलिटी के बराबर का मतलब आपकी सारी कैलकुलेशन ठीक। किसी को भी डाउट है तो बोलो। वंश आपको समझ में आ गया? हिमांशी? यस सर। हिमांशी? हिमांशी आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे, बोलो। हिमांशी, चलो अगली बार स्पीकर चेक कर लेना एक बारी कहाँ गड़बड़ है, आ नहीं रही साउंड आपकी। चिराग, दीप्ति, दिव्यांश आपको समझ में आ रहा है? दिव्यांश कुमार? यस सर। ओके बच्चे, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक क्लास में कर सकें। अब भी हम पहले एक थ्योरी का टेस्ट लेके आ रहे हैं एमसीक्यू। भैया हर सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन एमसीक्यू के आने हैं, और बिना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग चीज़ें याद करा चुका हूँ, फिर भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ। अभी मैंने पीछे इको में हर क्लास में करा रहा हूँ, और मैं हर बार जब टेस्ट लेता हूँ मीनिंग पूछते हैं, पूरी क्लास सुनाती है, और टेस्ट देता हूँ एमसीक्यू का तो हर बार क्वेश्चन के बदलने से अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ होती है और कन्फ्यूजन आती है। तो यही काम अकाउंट्स में भी है, और अकाउंट्स में भी 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हुए। तो यहाँ पर भी हर बार उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत, बहुत ध्यान से समझना है, कोशिश करना है। ये टेस्ट के क्वेश्चन छोटा सा ही टेस्ट है, एक एक बच्चा बिल्कुल एक्यूरेटली उसे कर सके। और ये टेस्ट आपकी स्क्रीन पर सबको करना है, सही करना है, थोड़ा सा फास्ट। एमसीक्यू में छोटे छोटे प्रैक्टिकल भी आ जाते हैं। आज मैंने एक थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाया है जिसे आप ऑरली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कराया गया है याद करा दिया है, नोट्स बना लिया आपने, उसी पर बेस्ड आपका एमसीक्यू। कोशिश करो एक भी क्वेश्चन पे गलती ना हो।
एक बच्चे का आंसर 1 मिनट के अंदर आ गया है। 4 क्वेश्चन 1 मिनट, बढ़िया स्पीड। बाकी सब बच्चों को स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पर भी काम करना है। अगर स्पीड के चक्कर में क्वेश्चन गलत टिक कर दिया या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चला दिया, काम खराब हो जाएगा। तुक्के नहीं मारने, जो याद कराया है, जो आपने समझा है, उसी पर बेस्ड बार बार एमसीक्यू में हम प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं। बढ़िया तैयारी के बगैर एमसीक्यू में गड़बड़ हो जाती है और नंबर कटते हैं। हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू ऊपर प्रैक्टिस बहुत ध्यान से और बढ़िया तरीके से करनी है आपको। फोर्टी 40% बच्चों का अटेम्प्ट हो चुका है, बाकी भी करें। थोड़ा और फास्ट करें जी। सेवेंटी 70% बच्चों का अटेम्प्ट। नाइन्टी 90%, जल्दी से। दस सेकंड और रखेंगे जी, थोड़ा फास्ट। 10 सेकंड आपके लिए और समय समाप्त। सबने कराया जी, बहुत बढ़िया। कोशिश सबकी होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है। और गलतियां हो रही हैं, अब एक बार समझ लो और फिर आगे प्रैक्टिकल पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन, अमाउंट विथड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर। कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, नए नए शब्द हैं बच्चों, तो कोई भी बच्चे को डाउट हो, भूल जाए, पहले मैं करा चुका हूँ तो इमीडिएटली फिर भी पूछ लेना। मालिक को ही हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। शब्द मैंने पहले भी याद कराया था, मालिक को ही प्रोप्राइटर बोलते हैं। और जब मालिक दुकान से रोटी कपड़ा और मकान के लिए, अरे बिजनेस में रोज प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा मालिक घर ले जाता है। रोटी कपड़ा और मकान, घर के खर्चे कहाँ से चलाएगा? दुकान के प्रॉफिट में से। जब वो पैसा लेके जाता है, अच्छा यहाँ ड्राइंग की बात नहीं हो रही, यहाँ कुछ और लिखा है, पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अमाउंट विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज विल, क्या कह रहा है? कैश और कैपिटल में क्या इफेक्ट पड़ेगा? अकाउंटिंग इक्वेशन, हाँ सबको मालूम है कि यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब मालिक दुकान से पैसे लेके जाता है, पहले तो याद कर लो, उसे ड्राइंग बोलते हैं। मैं याद करा चुका हूँ ड्राइंग क्या होता है। व्हेन द ओनर और प्रोप्राइटर विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ रोटी कपड़ा और मकान। मान लिया 10,000 रुपये लेके चला गया। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखते हो? पैसे गए, कैश माइनस मालिक ले गया, कैपिटल माइनस डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। ऐसा आपको मालूम है। अब इस बात को वो थ्योरी में चेक करा रहा है एमसीक्यू में। पैसे गए, कैश माइनस, मालिक ले गया, कैपिटल माइनस। अरे कैश को क्या बोलते हैं? अरे कैश को क्या बोलते हैं? assets, तो वो देखो, वो जो यहाँ लिखा है सेम वर्ड नहीं होंगे। अब असेट्स कम हो रही है और कैपिटल कम हो रहा है, ये बात वो बोल सकता है कि असेट्स कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है। वो ये बात बोल सकता है कैश और कैपिटल दोनों कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कैश और कैपिटल दोनों के दोनों कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, नो चेंज या नन ऑफ दीज। तो दोनों के दोनों कम हो रहे हैं, आपको मालूम है। आप यहाँ डिक्रीज टिक करेंगे। वो यहाँ ऑप्शन चेंज कर सकता है। वो बोलेगा असेट्स घट रही है, असेट्स बढ़ रही है। वो बोलेगा असेट्स घट रही है, कैपिटल घट रही है। वो बोलेगा असेट्स घट रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। सही ऑप्शन टिक करनी होगी। बात समझ पा रहे हो कवनूर? yes sir, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ कैश और कैपिटल दोनों के दोनों घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कारण बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, कोई डाउट हो पूछना है? मेरा क्वेश्चन नंबर 2, सबको अकाउंटिंग इक्वेशन याद कराइए। असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहाँ पर ये बात 3 तरीके से लिखी है जो बिल्कुल ठीक है। एक तरीका गलत है, गलत बताना है। और नंबर है गर्वित का, जल्दी। गलत वाला कौन सा है? सर बी। बी पार्ट में असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी नहीं लिखा, बिल्कुल ठीक है, यही गलत है। अरे बाकी सब चीज़ों को आगे पीछे कर रखा है। मैथ सबको मालूम है। तो ए सी डी तीनों की तीनों अकाउंटिंग इक्वेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बी नहीं कर रहा।
तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी। सबको मालूम है लाइबिलिटी ऑफ क्वेश्चन में लिखा है असेट्स, याद कर रखा है क्या होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 3000। असेट्स, अरे कैपिटल कितनी दे रखी है? 7000। अरे बताओ असेट्स कितनी हो गई? 10,000. 10,000। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जिससे पूछूंगा, परचेज फर्नीचर इन कैश। फर्नीचर को नगद खरीद रहे हैं, 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढो। नंबर है दिव्यांश का, दिव्यांश कुमार। The C part, increase in asset and decrease in liability. बच्चे दिव्यांश, मामला बहुत गड़बड़ है। मैं इतने सारे क्वेश्चनों में बात बार बार बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप इसके बाद तब आई मिस्टेक बोल रहे हो। The decrease in asset and increase in बच्चे पहले बी बोल रहा था, अब मैं थोड़ा सा गुस्सा कर रहा हूँ तो सी बोल रहा है, अब मैं फिर गुस्सा करूंगा तो फिर ए बोलेगा, फिर गुस्सा करूंगा तो डी बोलेगा। तो ये अक्कड़ बक्कड़ से बात, इसीलिए सारे बच्चे बात ध्यान, ऐसा नहीं है कि दिव्यांश को टॉपिक नहीं आ रहा, बहुत अच्छे से चीजें याद कर रहा है, समझ रहा है। मैं ये बात सबके लिए कह रहा हूँ, एमसीक्यू ज्यादा बढ़िया तैयारी होने पर ही अटेम्प्ट होगा। थ्योरी आपको याद हो सॉरी थ्योरी आपको याद हो जाएगी, प्रैक्टिकल आप कर पाओगे, लेकिन एमसीक्यू के 20 नंबर आपके नॉर्मली इस तैयारी से नहीं आएंगे। इसीलिए मैं कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो इको की क्लास रहे, चाहे वो अकाउंट्स की क्लास रहे, चीज़ों को याद कराने के बाद आपका डेली क्लास में इंतजार नहीं कर रहा 10 दिन बाद चैप्टर खत्म होगा, 20 दिन बाद खत्म होगा, फिर एक टेस्ट बनाऊंगा। डेली 2-4 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या, ताकि वो गलतियां ना हो। यहाँ गलती हो रही है। इशिता क्या आंसर रहा? अरे हाँ, डमरू। अब देखो, मैं ये गड़बड़ होनी नहीं चाहिए ना, सबको मालूम है। दिव्यांश ध्यान से सुन लेना, वो कह रहा है फर्नीचर को कैश में खरीद रहे हो। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखते हैं? मैं ट्राई करूं? हाँ करो ट्राई। सर इसका आंसर डी होना चाहिए, डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन एसेट, क्योंकि हम कैश से लेंगे फर्नीचर, तो डिक्रीज इन कैश होगा और इंक्रीज इन फर्नीचर होगा, तो डी आंसर होना चाहिए शायद। बी आंसर, बी में फर्नीचर, अरे बी फर्नीचर तो लिखा ही नहीं हुआ है। डी 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 डी। अच्छा डमरू, हाँ डमरू वाले ठीक हैं, डमरू वाले सारे ठीक हैं, बस जो कुछ और सोच रहे हैं उनके लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ। कुछ नया नहीं है, सबको आता है, बट फिर भी गलती क्यों? जब हम फर्नीचर कैश में खरीदते हैं तो बच्चों फर्नीचर आ रहा है असेट्स के अंदर, असेट्स के अंदर फर्नीचर का कॉलम बनाते हो, फर्नीचर आया, फर्नीचर प्लस, पैसे गए, कैश माइनस, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। असेट्स में ही कैश का कॉलम है, सबको मालूम है कैश असेट्स है। मैंने अलग से चार्ट बना के समझाए हैं, क्या असेट्स क्या लायबिलिटी, सीधा प्रैक्टिकल नहीं कराया, उसको समझाया है। और हर प्रैक्टिकल में वो बातें बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ असेट्स क्यों, पैसे जा रहे हैं कैश माइनस, फर्नीचर आ रहा है फर्नीचर प्लस, दोनों ही असेट्स में, असेट्स बढ़ रहा है असेट्स घट रहा है। दिव्यांश बात समझ में आ गई? डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन असेट्स। दिव्यांश Yes, sir. तो ये प्रैक्टिस बहुत ध्यान से करो, कई बार जानकारी के बाद भी गलती हो जाए। देखो किसी को आता ही ना और वो गलती कर दे तो कहेगा आता ही नहीं था, आते हुए गलती कर दे, ये ज्यादा खतरनाक है। और एमसीक्यू हर सब्जेक्ट में 20 नंबर वेटेज है, बिना बढ़िया तैयारी के नुकसान हो जाएगा। अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सबके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन असाइनमेंट में भेज चुका हूं पीडीएफ फॉर्म में। एक और बात बता दूं बच्चों, बीसी जितने भी मैं टॉपिक कराऊंगा उन सब के असाइनमेंट आपके बीसीसी ऐप पर भी अवेलेबल है, वहां से भी चेक कर सकते हो। आप अपने अकाउंट्स, जो बीसीसी ऐप में अकाउंट्स के सेक्शन में जाते हो, कोई भी एपिसोड रिवाइज करना है तो वो वीडियो सेक्शन में रिवाइज कर रहे हो। ऐसे ही कोई भी असाइनमेंट जो मैं आपको दूंगा वो असाइनमेंट वहां पर भी अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। जैसे वीडियो का सेक्शन है, कवनूर बात समझ में आ रही है, ऐसे ही वहां स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। तो स्टडी मटेरियल में आपको चैप्टर का नाम और वो असाइनमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा वहां पर पीडीएफ फॉर्म में। और जब मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा तो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। अभी मैं आपको जब चैप्टर खत्म होगा तो वो होमवर्क आपको असाइनमेंट के सेक्शन में मैं बताऊंगा अपलोड करना है। ज़्यादातर पुराने बच्चे हैं तो 10th क्लास में कपिल भैया का काम आप अपलोड करते होगे, कवनूर अपलोड करते होगे आप असाइनमेंट सेक्शन में। यस सर, रोज करना तो होता वो है। फेयर कॉपियां आप जब रोज बना रहे हो ना तो कल को उसे अपलोड करना आसान होगा, बस पीडीएफ बना के। और अचानक झंझट में मत पड़ जाना, कभी चैप्टर एंड पे मैं बोल दूं 25 क्वेश्चन भेज दो और आप कहो कि भैया आप दिन और रात लगातार काम कर रहे हो, घसीटे मार रहे हो।
तो डेली आपका लर्निंग प्रोसेस चलना चाहिए, फेयर कॉपी में डेली काम करना चाहिए, ताकि बाद में जब भी मांगा जाए आप उसकी पीडीएफ अपलोड कर दो बीसीसी ऐप पर, मैं चेक कर लूँ आपकी प्रेजेंटेशन, आपके फॉर्मेट, कहीं आपने मिस्टेक करी है तो आपको गाइड कर सकूँ। कवनूर, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसीलिए जो भी चीज़ें बनवा रहा हूँ वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली करना, और बीसीसी ऐप का यूज़ करना वीडियो सेक्शन में एपिसोड रिवीजन के लिए, और सारे असाइनमेंट, अभी तो एक ही असाइनमेंट है वहाँ अवेलेबल, कल को जितने भी असाइनमेंट्स और दूंगा वो सारे वहाँ जब मर्जी देख सकते हो आप। 8वां क्वेश्चन, सभी मेरे साथ साथ, फॉर्मेट बना लिया है। पहली लाइन, मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। अब की बार मैं जिस बच्चे का नाम बोलूंगा वो बोलेगा, और बाकी सब मन में रिवाइज करते हुए लिख रहे हैं मेरे साथ साथ। दीप्ति आनंद, आपका नंबर है, पहली ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सर पैसे आए कैश प्लस मालिक लाया कैपिटल प्लस डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। सब बच्चे मन में रिवाइज करते हुए ये बात लिख रहे हैं, पैसे आए कैश प्लस मालिक लाया कैपिटल प्लस डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। अगली लाइन में वो कह रहा है गुड्स कैश में खरीदे 30,000, गुड्स कैश में खरीदे 30,000, ये बताना है गर्वित ने। सर गुड्स है गुड्स प्लस कैश आए कैश गया कैश माइनस डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। बढ़िया, गुड्स का कॉलम बना लो, कॉलम बना नहीं हुआ उसका, गुड्स आए, गुड्स के नीचे गुड्स प्लस, मन में रिवाइज करते हुए सब साथ साथ, बाद में उतारने का कोई काम नहीं है। एक बार रफ कॉपी में करने का काम, बाद में फेयर कॉपी पे करने का काम क्लास के बाद, प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हुए, कमियों को ठीक करते हुए। गुड्स आए गुड्स प्लस पैसे गए कैश माइनस डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज का निशान लगाओ, टोटल करो। 20,000 का कैश हमारे पास, जो बचा है वो लिख लो। 30,000 के गुड्स, 50,000 रुपये मालिक की पोजीशन, लाइबिलिटी नॉट अवेलेबल। ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। रितेश अरोड़ा, रितेश। गुड्स आए गुड्स प्लस लाइबिलिटी में क्रेडिट के नाम से प्लस डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। बढ़िया, गुड्स आए गुड्स प्लस 20,000 रुपये के लिख रहे हैं सब बच्चे साथ साथ। पैसे दिए नहीं है, उधार में खरीदे हैं, तो कल को देना लाइबिलिटी, पार्टी का नाम लिखा होता तो वही लिखते हैं, नहीं तो हमने याद कर रखा है क्रेडिटर। क्रेडिटर प्लस 20,000 डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। क्वेश्चन पूरा करेंगे सभी बच्चे, 1-2 मिनट फालतू लगेंगे, कोई बात नहीं। कैश हमारे पास 20,000, गुड्स हमारे पास 50,000, सब साथ साथ लिख रहे हैं, कोशिश करा करो कटिंग बिल्कुल ना हो। कैपिटल 50,000, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर 20,000। ट्रांजैक्शन नंबर 4, सोल गुड्स, 10,000 रुपए के गुड्स 12,000 में बेचे हैं। अब की बार कवनूर बोलो, कवनूर जल्दी बोले। गुड्स गए गुड्स माइनस 10,000, आगे बोलो अमाउंट के साथ 10,000। गुड्स गए गुड्स माइनस 10,000, पैसे आए कैश में प्लस 12,000 असेट्स में। अबे और कैपिटल की पोजीशन भी बढ़ी, बताओ ना, बताओ जी बताओ। प्लस 2,000। हाँ, तो आप सबको बताया गया था 10,000 रुपए के गुड्स जब 12,000 में बेचते हैं कैश में, गुड्स गए गुड्स माइनस 10,000, पैसे आए कैश प्लस 12,000, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल प्लस डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज कर रहे हैं सब। कैश 32,000 हो गया, 10,000 रुपए के गुड्स बेचने के बाद हमारे पास 40,000 के गुड्स बचे हैं। मालिक की पोजीशन 52,000, क्रेडिटर्स हमारे पास 20,000। अगली ट्रांजैक्शन नंबर 5, फर्नीचर खरीदा है उधार में, अरे लिखा हुआ है उधार में, उधार में खरीदा है 2,000 रुपए का। एंट्री अब की बार सोहम, फर्नीचर उधार में खरीदा है, बोल बच्चे। भैया एसेट्स में फर्नीचर में प्लस हो जाएगा 2,000 और क्रेडिटर्स में भी 2,000 प्लस हो जाएगा। बढ़िया, फर्नीचर खरीद रहे, फर्नीचर आया, असेट्स में फर्नीचर प्लस, पैसे दे देते तो मैं कैश माइनस कर देता, दिए नहीं है कल को देना, लाइबिलिटी में क्रेडिटर में लिख देना 2,000 प्लस, अरे कल को देने हैं, डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। टोटल कर रहे हैं
अरे कवनूर 1-2 मिनट और लगा लेना, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा बच्चों, जल्दी तो नहीं है ना किसी को? यस सर। हाँ जी, सभी पूरा करके ही छोड़ेंगे। 52,000 प्लस कितना आ गया? ये क्रेडिटर्स 22,000 हो गए बच्चों, 22,000। आगे चला रहे हैं क्वेश्चन को। अगली लाइन, फर्नीचर के बाद बच्चों क्रेडिटर्स को 15,000 रुपए की, अरे हमने 22,000 रुपए की उधार ले रखी है, आज हम उनको 15,000 की पेमेंट दे रहे हैं। कृष अग्रवाल 15,000 की पेमेंट कर रहे हैं। जी भैया। बोलो भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अरे सामने जो लाइन बोल रहा हूँ सीधा बोल दो ना, आपको तो याद है। पेड कैश टू क्रेडिटर्स 15,000, क्रेडिटर्स को 15,000 की पेमेंट कर रहे हो, इसको 2 बार बोल दो। भैया पेड कैश टू क्रेडिटर्स 15,000। भैया कैश में -15,000 और क्रेडिटर्स में -15,000। बढ़िया बात, पैसे गए कैश माइनस, अरे पैसे जा रहे कैश माइनस, और जिसको पैसे दे रहे हो, जिस दिन उधार ली थी हमने उसके नाम से लिख दिया था, आज हम पैसे दे रहे हैं तो उसके नाम में से 15,000 माइनस करेंगे। पैसे दे दिए तो पैसे गए, कैश माइनस उधार कम हो गई, अरे लायबिलिटी कम हो गई, क्रेडिटर माइनस डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। टोटल कर रहे हैं बच्चों। $15,000 माइनस करने के बाद कितने बचे बच्चों? 17,000। 40,000 रुपीज के गुड्स, 2,000 का फर्नीचर है आपके पास, 52,000 मालिक की पोजीशन, 15,000 की पेमेंट करने के बाद क्रेडिटर अब 7,000 के बचे हैं। और ये अंतिम ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की बच्चों, सैलरी पेड सबको मालूम है, पूछूंगा मैं। प्रियांशी आपका नंबर है, बाकी सब मन में रिवाइज करते हुए लिखें। प्रियांशी, नीताली सैलरी पेड, कोई भी बच्चा बोलो। अरे कहाँ सो गए? कवनूर, अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर क्या? बोलो सर कैश पैसे गए कैश माइनस, सैलरी पे करी कैपिटल माइनस। नहीं ये लैंग्वेज ध्यान से सुनो ना, पैसे गए कैश माइनस, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन खर्चा हो गया, खर्चा किसका होता है? मालिक का। पैसे गए कैश माइनस, खर्चा हो गया कैपिटल, खर्चा मालिक का, और मालिक को कैपिटल बोलते हैं। खर्चा हो गया कैपिटल माइनस डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। लिख रहे हैं सब बच्चे? पैसे गए कैश माइनस, खर्चा हो गया कैपिटल माइनस डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। कैश बचा 16,000 रुपए का, गुड्स 40,000, 2,000 रुपीज का फर्नीचर, 1,000 माइनस करने के बाद मालिक की पोजीशन 51,000, 7,000 के क्रेडिटर्स, और ये स्टेटमेंट क्लोज करने का निशान। और आखिरी में चेक करने का काम, क्या असेट्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर? लायबिलिटी का अमाउंट 7,000, कैपिटल का अमाउंट 51,000, असेट्स का टोटल करके बता दो कितना आया? 58,000। तो हमारा असेट्स का टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर, यानी क्वेश्चन ठीक हो गया का मतलब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, क्लैरिकल मिस्टेक आपने नहीं करी है। कोई डाउट है तो बोले। ये क्वेश्चन नंबर 16 में 16 आपको क्लास सब बच्चे जाएंगे, आपको रुकना है, सिर्फ आपको भी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, अभी 1 मिनट बाद जब सब चले जाएंगे। सबको क्लियर? सोहम किसी को डाउट? जितना अब तक कराया है उसमें कोई डाउट है अभी बताऊंगा, बाद में उस बच्चे का डिस्कशन। सबको क्लियर? रोहित, ऋतिक, ऋषिका, क्लियर बच्चे? यस भैया। यस भैया। जिस बच्चे ने पूछा है 16 उसको रुकना है अभी, बाकी सबको जाना है। अभी के लिए इतना बहुत। जय हिंद। थैंक यू सर।